हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और मैं हितेश शेरावत आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं जो डेली करंट अफेयर रहेगा, इंपॉर्टेंट जो करंट की न्यूज़ रहेंगी, साथ ही साथ में जो स्टैटिक्स का जो पोर्शन यहां पे बनेगा, वो सारी चीज़ें आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें रेगुलर हम मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में उसका सॉल्यूशन करेंगे। इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर रहेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो करंट अफेयर के लिए आपको ये करना है कि जो नोट्स, जो डेली जो करंट अफेयर रहेगी उसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, ओनली क्लास को आपको देखना है। इसकी जो पीडीएफ जो रहेगी वो टेलीग्राम चैनल पे प्लस में जो थ्रोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है उस पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और साथ ही साथ में जो स्टैटिक्स जो रहेगी, स्टैटिक्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आपको नोट्स की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लें आप साथ में। तो उसका डेली का जो एक टॉपिक रहेगा वो स्टैटिक का हम कवर करेंगे, साथ ही साथ में जो डेली करंट अफेयर जो रहेगा वो हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, ओनली क्लासें देखनी है और जो प्रिंटेबल नोट्स हैं उनको डाउनलोड करके सबसे पहले वो आपको निकलवाने हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बात करें आज की करंट अफेयर में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक कि सीमा सड़क संगठन ने अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के बारे में पूछ रहा है, बीआरओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हाल ही में बीआरओ ने 65वां स्थापना दिवस मनाया है अपना। कौन से नंबर का? 65वां स्थापना दिवस मनाया है बीआरओ ने। और ये किस दिन मनाया है इसकी बात करें तो कब? 7 मई को। ठीक है, बीआरओ स्थापना दिवस कब रहेगा? 7 मई को। कौन से नंबर का है? हमने यहाँ पे देखा 65वें नंबर का। इसके अलावा बीआरओ से संबंधित और कुछ 2-4 बातें हम देखें तो बीआरओ की अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए, बीआरओ की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो कब हुई थी? बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बीआरओ है, बीआरओ ने अपना पहला प्रोजेक्ट कहाँ पे और किस नाम से किया था, तो बीआरओ के 2 प्रोजेक्ट हमें याद रखने हैं। एक पूर्व में प्रोजेक्ट चलाया था बीआरओ ने और एक चलाया था कहाँ पे? पश्चिम में। पूर्व वाले प्रोजेक्ट की हम बात करें, जो बीआरओ का पहला प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट टस्कर। ठीक है, क्या याद रखना है हमें? प्रोजेक्ट टस्कर। और वर्तमान प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो पश्चिम में जो पहला प्रोजेक्ट चलाया था उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या था? प्रोजेक्ट बीकन। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट टस्कर है ये कहाँ पे चला था? अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर यानी कि जो सीमा है वहाँ पे ये चलाया गया था। और बीकन की बात करें तो ये कहाँ पे चला था? जम्मू कश्मीर के आसपास का जो बॉर्डर है बीआरओ के अंडर में जो आता है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, ये जो वर्तमान में जो प्रोजेक्ट, ये जो टस्कर जो प्रोजेक्ट है इसका नाम चेंज कर दिया गया है वर्तमान में। और इसका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीआरओ का पूर्वी प्रोजेक्ट वर्तमान में किस नाम से चल रहा है, तो इसका नाम चेंज करके टस्कर से क्या कर दिया है? प्रोजेक्ट वर्तक कर दिया गया है। तो बीआरओ से संबंधित ये बातें अपने को याद रखनी है। स्थापना दिवस कब रहता है इसका? 7 मई को रहता है। हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो हमें याद रखना है 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उसके अलावा स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। इसके द्वारा 2 प्रोजेक्ट, पहले जो प्रोजेक्ट थे, पूर्व में जो प्रोजेक्ट चलाया गया वो था प्रोजेक्ट टस्कर, जिसका वर्तमान नाम क्या रहेगा? प्रोजेक्ट वर्तक। ठीक है, और पश्चिम में अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा प्रोजेक्ट था इसका? बीकन प्रोजेक्ट था। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखनी है किससे संबंधित? बीआरओ से संबंधित। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फार्मूला 1 2024 मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ठीक है, तो ये एक ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में ये किसने जीता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, लैंडो नॉरिस ने ये जीता है।
कौन सा? मियामी ग्रैंड प्रिक्स। इसके आयोजन की बात करें तो कहाँ पे हुआ था ये? मियामी इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में ये इसका आयोजन होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की है? तो सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पुलित्जर पुरस्कार है किस श्रेणी में दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। पत्रकारिता का या पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा रहेगा? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। और हाल ही में ये जो पुरस्कार हैं इसकी घोषणा किसने की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। और ये घोषणा किसकी तर्ज पे की है? जो पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड है उसके कहने पर ये घोषणा की गई है। किसके द्वारा? कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। और किस क्षेत्र में दिया जाएगा? पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे हमारी बात करें, एशियाई अंडर 20 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 केजी वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? क्या पूछ रहा है कि जो ये चैंपियनशिप हुई थी मुक्केबाजी की अंडर 20 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें 48 केजी में यानी कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस चैंपियनशिप में एशियाई अंडर 20 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो पहला स्वर्ण जीता था वो किसने जीता था? ब्रजेश ने दी। कितनी कैटेगरी में? 48 केजी की कैटेगरी में। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो चैंपियनशिप है इसमें टोटल जो गोल्ड भारत ने जीते वो कितने जीते, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने जीते थे टोटल? यहाँ पर गोल्ड की बात करें यानी कि स्वर्ण की हम यहाँ पे बात करें तो भारत के कितने थे? 5 गोल्ड थे। उसके अलावा पूछ लिया जाए आपसे कि भारत ने रजत कितने जीते, इसमें रजत की यहाँ पे बात की जाए तो रजत भारत के कितने रहेंगे? यहाँ पे 9 रजत रहेंगे। 9 क्या रहेंगे? रजत। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सिकिल सेल रोग के लिए कौन सा? सिकिल सेल रोग के लिए लाइसेंस प्राप्त जीन थेरेपी प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया? ठीक है, लाइसेंस प्राप्त जीन थेरेपी प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया? तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये कौन रहेंगे? इसका जो राइट आंसर रहेगा केंड्रिक क्रॉम्बर क्या रहेंगे? दुनिया के पहले व्यक्ति जो कि जीन थेरेपी प्राप्त करेंगे, लाइसेंस प्राप्त जीन थेरेपी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में बात करें, ये कहाँ के रहेंगे? इनकी आयु की बात करें तो 12 वर्ष के ये रहेंगे। और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? वाशिंगटन से ये बिलोंग करते हैं। सिकिल सेल की बात करें तो ये क्या रहेगा? एक आनुवांशिक रोग है। सिकिल सेल क्या रहेगा? एक आनुवांशिक रोग है। सिकिल सेल आनुवांशिक रोग या आनुवांशिक क्या रहेगा? एक विकार है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उज्जीवन के एमडी और सीईओ कौन रहेंगे? तो ये हमें संजीव नौटियाल के बारे में याद रखना है। संजीव नौटियाल को क्या नियुक्त किया गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? मुंबई में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ रहेगा हेडक्वार्टर? मुंबई में। उसके बाद में नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें, भारत ने हाल ही में
किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है? 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। तो इसमें से अगर हम राइट आंसर देखें तो भारत ने अभी किस देश को निर्यात किया है 14,000 टन का जो चावल है गैर बासमती चावल? तो ये कौन सा रहेगा? मॉरिशस। किस देश को किया है? मॉरिशस को ये सेल किया है, निर्यात किया है ये, ठीक है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए मॉरिशस की राजधानी के बारे में, अगर पूछा जाए तो मॉरिशस की राजधानी क्या रहेगी? पता है क्या आपको? पोर्ट लुई। क्या रहेगी? पोर्ट लुई क्या रहेगी? मॉरिशस की राजधानी रहेगी। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए मॉरिशस की मुद्रा के बारे में, तो मॉरिशस की मुद्रा क्या रहेगी? मुद्रा अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या रहेगी? मॉरिशस रुपया। मॉरिशस रुपया ये क्या रहेगी? मॉरिशस की मुद्रा रहेगी। इतना हमें पता होना चाहिए मॉरिशस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस के बारे में आपसे पूछा जाए तो कब मनाया जाएगा? 15 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कौन बनाता है इसका? आयोजन कौन कराता है? ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन रहेगा? ये एक संस्था है, कौन सी? IAAF। और इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन हो जाएगी, ठीक है। इस IAAF की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 जुलाई 1912 को। इसकी स्थापना कब होती है? 17 जुलाई 1912 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर रहेगा? स्टॉकहोम, स्वीडन में। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन में क्या है? IAAF का हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये विश्व एथलेटिक्स दिवस है वर्तमान में तो कब मनाया गया? 15 मई को, ठीक है, इस वर्ष तो। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार ये कब मनाया गया था? अगर पहली बार आपसे पूछा पहली बार इसके बारे में पूछा जाए तो पहली बार ये मनाया गया था कब? 15 मई 1996 को। पहली बार कब मनाया गया? 15 मई 1996 को, ठीक है। ये 2-3 बातें याद रखनी है किससे? विश्व एथलेटिक्स दिवस से संबंधित, ठीक है। करंट में क्वेश्चन का क्या है कि डायरेक्ट आपसे नहीं पूछता, कभी कभी पीछे की हिस्ट्री भी पूछ लेता है। जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स के बारे में तो स्टैटिक्स में जो पार्ट आता है वो यही पार्ट आता है कि कौन सी संस्था है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, उसकी स्थापना किस टाइम पे हुई थी, पहली बार अगर कोई दिवस मनाया गया या कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो पहली बार उसका आयोजन कब हुआ था। तो ये सब चीज़ें स्टैटिक्स में पूछी जाती हैं करंट अफेयर के साथ साथ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमें याद होनी चाहिए यहाँ पे। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है विश्व अस्थमा दिवस 2024 का विषय क्या है। अब विश्व अस्थमा दिवस के थीम की यहाँ पे हम बात करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो विश्व अस्थमा दिवस है ये मनाया कब जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब हो जाएगा? 7 मई को। कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा पूछा है कि जो 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई है। इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इसकी थीम क्या रहेगी? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर। अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स क्या रहेगी? वर्ष 2024 की थीम रहेगी इसकी, ठीक है। और इसके बाद में पूछें कि जो ये अस्थमा दिवस मनाया जाता है इसका आयोजन कौन करता है। अगर इसके आयोजन की हम बात करें तो इसका आयोजन कौन करेगा? एक संस्था है, GINA। इसकी संस्था रहेगी WHO की,
किसकी, WHO की एक सहायक संस्था रहेगी, WHO की सहायक संस्था। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है किसके बारे में, विश्व अस्थमा दिवस के बारे में। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके अलावा हम बात करेंगे रेगुलर जो कि डेली के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नोट्स आपको इसके नहीं बनाने हैं, लिख लिख के कॉपी को मोटी नहीं करना है, ठीक है, आपको ओनली देखना है। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, एप्लीकेशन पे मिलती रहेगी। उसके बाद में जो मंथली मैगजीन जो तैयार होगी वो कंप्लीट मैगजीन आपको एक साथ मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ें, वीडियो देखें। नोट्स बनाने के चक्कर में, कॉपी भरने के चक्कर में अपना समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। तो इसी तरीके से थ्रोन एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।